नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रकाश और हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टॉक्स टेक फंड डाटा। आज हम लोग जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे कल के लिए, मंडे के लिए 24/6/2024 के ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी जो है मतलब कल की क्लोजिंग है निफ्टी की 23,501.10, 23,501.10। जैसा कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है और ये लॉन्ग जो है बियरिश कैंडल बनाई है, रेड कैंडल है और इसे जो है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं, जो कि टॉप पे बना है। टॉप पे बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का जो है सिग्नल होता है। वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से इस एरिया में यहाँ पे 23,660-80 के इर्द गिर्द जो है मार्केट जो है टॉप पे संघर्ष कर रही है। तो अब ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है नीचे ही ट्रेड करेगी, क्योंकि आने वाला समय जो है जुलाई में बजट आने वाला है और फ्राइडे को जो है भी इतनी बड़ी गिरावट हुई है, क्लोजिंग हुई है, चूँकि ग्लोबल न्यूज़ जो है निगेटिव है। वीक में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, इंडियन डाटा आते हैं और प्लस जो है मतलब वर्ल्ड का डेटा आता है, तो हर चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं। जो भी डेटा आता है, जो भी न्यूज़ आता है, वो बाद में हम लोगों को पता चलता है। तो जो भी डेटा या न्यूज़ आता है उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को चार्ट पे दिखता है। तो एक ही जगह हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, चार्ट को समझते रहेंगे, चार्ट को समझ कर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से। हर जगह हम लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है बाद में हमें पता चलता है, उससे पहले मार्केट में उसका रिएक्शन हो जाता है। तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है कि न्यूज़ देख के ट्रेड करें। जिस प्रकार से हम लोग का फेस का रिफ्लेक्शन मिरर में आता है, उसी प्रकार से न्यूज़ का रिफ्लेक्शन, किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को चार्ट पे दिखता है। तो चार्ट को ही बेहतर तरीके से समझना है और जो है मतलब उसको समझकर जो है ट्रेड करेंगे, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। और स्टार्टिंग में मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं वाचिंग और एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ, लर्निंग के पर्पज़ से बना रहा हूँ। इसमें मेरी कोई राय नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड। ट्रेड जो है सेल्फ करने की चीज़ होती है, सेल्फ निर्णय लेना होता है। समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले, बेल आइकन बजाना ना भूले। अब चलिए जो है हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये डेली चार्ट थी निफ्टी की, जो कि लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है टॉप पे। पहले हमने बताया था थर्सडे तक की निफ्टी की जो अकॉर्डिंग टू डाटा जो है सपोर्ट जो है 23,500 है और रेसिस्टेंस 23,600 है। थर्सडे के क्लोजिंग तक था, लेकिन फ्राइडे को इसमें चेंजेज आ गई, कुछ बदलाव आ गई। अब रेसिस्टेंस जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 23,500 पे है और कॉल साइड में सेकेंड हाईएस्ट 23,600 पे है। तो मार्केट क्लोजिंग 23,501 दी है उसके आसपास, और पुट साइड में जो है हाईएस्ट हुआ जो है 23,000 पे है और सेकेंड हाईएस्ट 23,500 पे है। तो ऑलमोस्ट जो मार्केट का रेंज जो है अब डाउन साइड की तरफ जो है फ्राइडे को इंडिकेशन जो मार्केट क्लोजिंग हुई है डेटा जो बता रहा है, अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। 23,500 से 23,000 तक का ये 500 का रेंज जो है मान के चल सकते हैं। सेकंड थिंग है कि हम वीकली रेंज जो है निकल के आता है डेटा से, तो वीकली रेंज 23,850 से 23,300-320 है। लेकिन कई बार होता है 10-20% केसेस में कि वीकली रेंज ब्रेक करता है। तो वीकली रेंज ब्रेक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वीकली रेंज ब्रेक नहीं होता। वीकली रेंज ब्रेक होता है तो फिर अपसाइड या डाउन साइड तो फिर एक बड़ी मूवमेंट भी आती है। और
बजट बजट तक हमें लगता है कि इन्हीं सब रेंज में जो है मार्केट जो है ट्रेड करेगी। अब देखते हैं कि कहाँ से कैसे जो है ट्रेड करने की जो है मतलब रणनीति बनानी चाहिए। ये 30 मिनट का चार्ट मैंने अभी लगाया क्लैरिटी के लिए। तो अगर 23,500 के नीचे या फ्लैट भी क्लोजिंग होती है 23,500 जैसे ही ब्रेक करती है तो मार्केट 23,400 420 तक जो है आ जाएगी। तो यहाँ से जो है हमें जो है अब जो है सेल साइड का ही ट्रेड ढूंढना होगा। 23,500 के नीचे है सेल साइड का ही ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हमने जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट बताया था टेक्निकली 23,320। तो 23,300 320 तक जो है मार्केट जो है मंडे ट्यूसडे तक आ सकती है। और वीकली रेंज भी जो है 23,300 300 के इर्द गिर्द है डेटा के अकॉर्डिंग। और चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमारा सपोर्ट 23,320 है। तो अगर 23,500 के नीचे मार्केट जब भी ट्रेड होना स्टार्ट हो गई 5 10 15 मिनट में तो 23,400 420 की तरफ आ जाएगी। वहाँ तक के टारगेट के लिए हम लोग सेल साइड का ट्रेड यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से जो है अगर ब्रेक कर गई तो। और 23,400 जब सस्टेन नहीं करेगी ब्रेक करेगी तो 23,340 और 23,300 320 के टारगेट के लिए जो है सेल का एक ट्रेड और ले सकते हैं। कोशिश यही रहेगी अगर 23,500 के नीचे जो है अगर मार्केट ट्रेड हो रही है तो सेल साइड का ही ट्रेड लेंगे। और ऑफ साइड का ट्रेड तभी लेंगे जब अब रेसिस्टेंस जो है टेक्निकली जो है 23,625 से लेकर 23,635 के बीच में है। इसके ऊपर सस्टेन होगी जब होगी तभी जो है न्यू बाइंग और नए नए न्यू बाइंग के तरफ जो हम लोग जाएंगे और बाई के बारे में सोचेंगे। अन्यथा सेल ऑन राइज का मार्केट लग रहा है, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। ये हो गया हमारा निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अब हम लोग जो है बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी जो है बियरिश कैंडल बनाई है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। बियरिश एनगल्फिंग कैंडल उसको बोलते हैं टॉप पे है। टॉप पे इसका मतलब होता है जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने का मतलब है उसके बॉडी को पूरी तरह से ये मतलब कवर कर लिया। और ये हैमर लाइक जो है बियरिश कैंडल भी है। तो बैंक निफ्टी का भी अभी भी रेंज जो है डाटा के अकॉर्डिंग 51,000 से 52,000 है। हाईएस्ट कॉल जो है 52,000 पे है और पुट में जो है 51,000 पे है। अच्छा, निफ्टी में जो है एक पीसीआर डाटा होता है पुट कॉल रेशियो, ये 93 94 चल रहा है, 0.9394 चल रहा है। 1 के नीचे वैसे भी जो है मतलब निगेटिव माना जाता है, 1 के ऊपर जो है पॉजिटिव माना जाता है। तो एक और डाटा जो है जिसका रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं पुट कॉल रेशियो, वहाँ भी निगेटिव है। और 0.80 से 1 तक जो है साइडवेज माना जाता है। अगर 0.80 के नीचे दिन में कभी भी सुबह से जो है अगर पीसीआर का डाटा 0.80 के नीचे हो जाएगा निफ्टी में तो और जो है बियरिश हो जाएगी मार्केट। अब बैंक निफ्टी का पीसीआर डाटा जो है 0.79 ऑलरेडी है। टेक्निकली जो है हम लोगों का जो बैंक निफ्टी में अब जो है पहले जो है ये 51,950 का जो है 930 से 50 का रेसिस्टेंस का काम करेगा। अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चूँकि 51,661 पे हुई है तो 51,700 भी हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट में जो है 51,200 के इर्द गिर्द सपोर्ट है। अगर 51,500 के नीचे ट्रेड होने लगती है तो 51,200 तक आ जाएगी मार्केट। 51,200 ब्रेक करेगी तो 51,000 तक के टारगेट के लिए जो है सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बाई साइड का ट्रेड 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो ही अब ले सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की रणनीति। 51,500 के नीचे 500 के इर्द गिर्द 500 ब्रेक करेगी तो सेल साइड का ट्रेड लेना है। अब जो है कुछ
आज स्टॉक्स के बारे में जो है हम लोग बात कर लेते हैं। एक स्टॉक है GMR इंफ्रा एयरपोर्ट्स लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, बहुत सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिली हुई है, ऑलरेडी जो है बुलिश है, और ये एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका हुआ है 95 रुपये के ऊपर। तो इसका डिलीवरी में जो है या इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये क्लोजिंग दी हुई है 97 रुपया 97 पैसा, 105 रुपया 105 रुपया तक के ट्रेड के लिए जो है बाई करके ट्रेड ले सकते हैं। और डिलीवरी में जो है इसका 110 118 टारगेट के लिए जो है ट्रेड कर सकते हैं। चूँकि बजट आने वाला है, तो नीचे मार्केट जाती भी है तो फिर बजट अच्छा रहेगा तो मार्केट फिर ऊपर आ जाएगी। तो GMR इंफ्रा जो है मतलब जो है डिलीवरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है रखना है तो स्टॉप लॉस इसका हो जाएगा, अगर 97 रुपया के नीचे जो है अगर ये ट्रेड हो रही होगी खुलने के बाद, तो जो है बाई नहीं करना है। 100 रुपया 99 रुपया के ऊपर जब ये ट्रेड हो रही होगी तो ही बाई के बारे में ट्रेड करना है, बाई के लिए ट्रेड करना है। वो भी 5 मिनट में देख लेना है, 5 मिनट की कैंडल की जो है ग्रीन क्लोजिंग हो रही है तो ही ट्रेड करना है। दूसरा स्टॉक है इरकॉन, रेलवे सेक्टर की कंपनी है। रेलवे सेक्टर जो है फ्राइडे को जो है इरकॉन, RVNL, IRFC और टैक्स रेल ये सब जो है मतलब प्लस में ट्रेड हुई है। डिलीवरी के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, क्लोजिंग इसकी बहुत बेहतरीन आई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 डेज के हाई को ब्रेक करती है ये। 200 279.80 के ऊपर अगर ट्रेड हो रही होती है तो डिलीवरी के लिए जो है इरकॉन इंटरनेशनल को बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 289.90 का और दूसरा टारगेट होगा 299 का। डिलीवरी पोजिशनल टू शॉर्ट पर। इंट्राडे में जो है अब सेल साइड के लिए जो है अगर मार्केट निगेटिव रहती है जिसकी संभावना है, तो सेल साइड के लिए स्टॉक जो है इंट्राडे के लिए पीएनबी की क्लोजिंग आई है 125 रुपया 50 पैसा, है ना। 124 रुपया 90 पैसा के नीचे अगर ट्रेड हो रही होती है तो हम इसे जो है सेल करके चल सकते हैं। वॉच करने के लिए आप वॉच कीजिए, वॉच करने के लिए, सीखने के लिए, वॉच करने के लिए पहले सीखना होता है फिर ट्रेड किया जाता है। तो इसके नीचे चल रही होती है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 1.5 रुपया 2 रुपया के बीच में टारगेट मिल जाएगा, तब टारगेट बुक कर लेंगे, 1-1.5% हो जाएगा। उसके बाद जो है सेल के लिए स्टॉक है BPCL। BPCL की भी बियरिश क्लोजिंग आई है, बियरिश कैंडल है, क्लोजिंग बेसिस पे 307 रुपया 60 पैसा पे क्लोजिंग आई है। अगर ये 306 रुपया के नीचे ट्रेड होती रहती है तो हम इसे ट्रेड कर सकते हैं 300 रुपया के टारगेट के लिए, है ना। 300 रुपया तक आ सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।